इन्वेंट्री मॉड्यूल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक आइटम, और आइटम को टैबलॉक्स में कैसे ऐड करना है वो इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। तो आइटम को ऐड करने के लिए इन्वेंट्री मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू में सबसे ऊपर पहला ऑप्शन आपको आइटम्स का मिलेगा। तो जब आइटम पे क्लिक करेंगे आपको पूरा आइटम का लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे मिलेगा। और जब भी मुझे एक आइटम ऐड करना है तो इस लिस्टिंग के ऊपर एक ऐड आइटम का बटन है। अगर आप चाहें तो आइटम्स को आप एक्सेल के थ्रू बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मेन्यू बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बल्क अपलोड का ऑप्शन है, और उस बल्क अपलोड पे आपको डाउनलोड सैंपल फाइल मिलेगी। तो जब आप डाउनलोड सैंपल फाइल पे करेंगे तो आपको एक एक्सेल मिल जाएगा जिसमें पूरा फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट को फिल करके आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करना है, तो उससे अपलोड होगा। फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मैनुअली कैसे ऐड करना है। तो जब आप ये ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके का एक फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम आइटम का पूरा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको इतना मतलब आइटम लिस्ट पे आके ऐड आइटम पे नहीं क्लिक करने का दिल, तो आप ऊपर एक्शन क्विक एक्शन बटन पे भी ये ऑप्शन है इन्वेंटरी सेक्शन में आइटम, तो मैं आइटम पे क्लिक करूंगा और मैं आइटम के प्रोफाइल पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला स्टेप जो है वो है कैटेगरी। तो जो आइटम है वो गुड्स है या सर्विस है। तो अगर मैं इसको सर्विस की कैटेगरी में डालूंगा तो इसका जो इन्वेंट्री का जो ट्रैकिंग है वो बंद हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स मैं इसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक या इस तरीके से मेरे को कुछ जो है वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैं गुड्स पे करता हूँ तो मेरा एक इन्वेंट्री का स्टॉक रहेगा और मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ये हमेशा मेरे को दिखाता रहेगा। तो मैंने गुड्स सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे आइटम का नेम चूज करना है। ठीक है, इंटरकूलर फॉर HA694। अब ये मेरा एक एक आइटम है इंटरकूलर फॉर HA694 इंजन। मैंने ये इंटरकूलर का जो ये डिस्क्रिप्शन नेम चूज किया। मैंने यहाँ पे नेम चूज करने के बाद मेरे को उसका कोड डालना है। तो नॉर्मली क्या होता है, आइटम कोड इज लाइक पार्ट नंबर। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सैप यूज़ करती हैं या ईआरपी यूज़ करती है, तो उनमें यहाँ पे ईआरपी का वो पार्ट नंबर रहेगा। ठीक है, ये सैप का रहेगा। अगर आप कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस नहीं यूज़ कर रहे जहाँ पे सिस्टम एक कोड जनरेट करता है, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर का जो पार्ट नंबर है वही आप सेम पार्ट नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। तो मैं यहाँ पे मैंने उसका पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ मैं वो डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। जब भी हमारा आइटम्स चलेंगी, जब भी हम आइटम को सर्च करेंगे तो वो आइटम का नेम, आइटम का कोड और मैन्युफैक्चर नेम, इन तीन के यूनिक कॉम्बिनेशन से जो है प्रोसेस पूरा आइडेंटिफाई करेगा उस आइटम को। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया कि इंटरकूलर फॉर HP694 इंजन suitable for कंडक्टर एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया जो मेरे को लेटर ऑन ये रिमाइंड कराने में हेल्प करे कि ये आइटम बेसिकली है क्या। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स हैं। इन केस आपका न्यू अकाउंट है और आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे टैप करके अब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब आप जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स, पीसीज, तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे अब वो जब आप सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन में सेव हो जाएगा। बट फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट में है तो मैं इसमें से नंबर्स मैंने चूज़ किया। ठीक है, मैन्युफैक्चर किर्लोस्कर है तो मैंने यहाँ पे किर्लोस्कर चूज़ कर लिया। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चर आपकी लिस्ट में नहीं आ रहा, अगेन आप यहाँ पे ऐड मैन्युफैक्चर करके आप उसको यहाँ पे लिख देंगे तो उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चर का लिस्ट में नाम आ रहा है तो मैंने लिस्ट में से चूज़ किया। और ये जो पार्ट नंबर था ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर था, तो मैंने मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर्स में इसको लिख दिया। देन टैग्स। तो टैग्स क्या होता है कि बेसिकली ये कैटेगराइजेशन है कि आप इस आइटम को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, वेदर इट इज़ क्रिटिकल, वियर पार्ट्स है, कंज्यूमेबल है, या जो भी आप अपने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्रिटिकल पार्ट्स में किया। ये मल्टीपल टैग्स भी आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको एक ही टैग देना है, आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। और मोस्टली सारी रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन होता है कि आप उस टैग से रिलेटेड आइटम्स कोई देखना चाहें तो आप वो टैग सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपका कुछ नया टैग आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप रन टाइम पे भी यहाँ पे ऐड न्यू टैग पे क्लिक करके देन यू विल जस्ट राइट। बट इस केस में आपको सिर्फ एक ही टैग क्रिएट करने की ऑप्शन देगा, आप मल्टीपल टैग क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्रिटिकल चूज कर लिया। देन HSN या SAC कोड। तो बेसिकली क्या होता है, HSN कोड्स ये हमें चाहिए होते हैं बिकॉज जब हम परचेज ऑर्डर रेज करेंगे, परचेज करेंगे, तो HSN कोड्स चाहिए होते हैं। आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। जनरेट स्क्रैप ऑन रिप्लेसमेंट, तो ये क्या है कि अगर मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा आइटम है जहाँ पर जब मैं चेंज करूंगा तो मेरे को पुराना को भी ट्रैक करना है, ठीक है, पुरानी स्क्रैप जो जनरेट हो वो भी मेरे को ट्रैक करना है, तो मैं इसको येस कर दूंगा। ठीक है, इसका परचेज प्राइस जो होगा मेरा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेज प्राइस। एंड मैं उसका कंजम्पशन प्राइस, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको सेम रखना चाहूँ या डिफरेंट रखना चाहूँ। कई बार क्या होता है कि कंपनीज कहती है कि अगर मेरा 100 रुपीज़ का परचेज है तो उस पर मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी लगेगा, मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, तो मैं मेरे लिए बाय इफेक्टिवली वो 100 रुपीज़ की आइटम जो मैं कंज्यूम करूँ तो 105 रुपीज़ की है। तो वो हमने ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइसिंग चूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आप सेम रख सकते हैं। एंड स्क्रैप प्राइस कि अगर मैं ये स्क्रैप जनरेट हो रहा है मेरा रिप्लेसमेंट करने पे, तो इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैं वो एक अंदाजन, मैंने उसका, क्योंकि एल्युमिनियम का आइटम है तो मैंने उसका एक अंदाजन प्राइस डाला। तो आप ये अपडेट कर सकते हैं। देन टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये आइटम पे टैक्स एप्लीकेबल है तो आप उसको, जो भी आपका टैक्स है आप वो टैक्स पिक कर लेंगे। GST और SGST, IGST दोनों आप पिक करेंगे। देन आपके पास ऑप्शन ये है कि जिस समय आपने इन्वेंट्री मॉड्यूल शुरू किया था यूज़ करना, जो कि हमने 1 दिसंबर 2021 में शुरू किया था, तो उस दिन इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक कितना था वेयर हाउस वाइज। तो मैं आई कैन पिक अ वेयर हाउस की DMRC में जब मैंने यूज़ किया था तो मेरे पास एक था और 16,000 रुपये उसकी प्राइस थी। ठीक है, अगर उसका कुछ बैच नंबर था तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज और मल्टीपल अगर दूसरी साइड पे कुछ और था तो मैं उनका भी यहाँ पे जो है फिजिकली मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने ये ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा। एंड देन एट्रीब्यूट्स, तो हर एक आइटम को आप एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने मटेरियल ग्रुपिंग एक क्रिएट किया होगा कि कैपिटल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम है, तो ये कैपिटल कंज्यूमेबल आइटम है। ऐसी सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, ये इंपोर्टेड है या डोमेस्टिक है, तो मेरे लिए डोमेस्टिक है। तो मैंने ये पूरा एक प्रोफाइल सेव करके और मैं इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, सिस्टम उसको वैलिडेट करेगा और मेरी लिस्ट में उसको ऐड कर देगा। तो अब मेरे को अगर इसको सर्च करना है तो मैं यहाँ पे इंटर लिखा और मैंने सर्च किया, तो जहाँ पे भी इंटर वर्ड आ रहा है वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे इंटरकूलर फॉर HA694 इंजन, ये इसका पार्ट नंबर है, ये है। और मैं इस पर टैप करूँगा तो मेरे को ये पूरा लिस्टिंग जो है यहाँ पे इसका प्रोफाइल दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐड करने के बाद में मैं इसको इंटरचेंजेबल आइटम्स में भी लिंक कर सकता हूँ। हो सकता है कि सेम आइटम ये जैसे मैं किर्लोस्कर से बाय कर रहा हूँ, हो सकता है सेम आइटम मेरे को कोई और कंपनी जो है वो सेम आइटम प्रोवाइड कर रही हो विद डिफरेंट पार्ट नंबर विद डिफरेंट नेम। तो अगर मैं उस वाले पार्ट नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो मैं इंटरचेंजेबल आइटम में आके उस सिंपली उस पार्ट नंबर को सर्च करके, ठीक है, और जो भी वो आइटम है, अभी ये मैं सब डमी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं ये डमी दिखाने के लिए और इसको सेव करूँगा तो होगा क्या कि ये दोनों आइटम्स को इंटरचेंजेबल कर देगा। अब मैं अगर ल्यूबल कूलर को का प्रोफाइल ओपन करूँगा तो उसमें मेरे को ये इंटरकूलर दिखाएगा, और इंटरकूलर ओपन करूँ तो मुझे ल्यूबल दिखा रहा है। और जब इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये आपको उसका इन्वेंट्री दिखाएगा। अब देखिए मैंने ओपनिंग स्टॉक डाला था तो दोनों में 1-1 क्वांटिटी का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। और प्लस मेरे को इंटरचेंजेबल आइटम्स जो हैं उनका भी मेरे को स्टॉक दिखा रहा है कि वो मेरे को कितना पड़ा है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि जब भी आप एक आइटम को ओपन करके उसको चेक करेंगे तो ना केवल ये उस आइटम का डिटेल दिखाएगा, बट उसका जो सिमिलर आइटम्स है, इंटरचेंजेबल आइटम्स है, उनका इन्वेंट्री लेवल भी आपको यहाँ पे प्रोफाइल में नजर आएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो आइटम को ऐड करने की ऑप्शन है ये रन टाइम पे भी है। लेट्स से मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो परचेज ऑर्डर में देखेंगे यहाँ पर भी एक ऐड आइटम का बटन, तो अगर मैं ये ऐड आइटम पे करता हूँ तो सेम फॉर्म मेरे को यहाँ पे नजर आएगा जिसमें बेसिक डिटेल्स पहले नजर आ रही हैं, और ऐड मोर डिटेल पे क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे पास पूरा फॉर्म आ गया। तो मैं रन टाइम पे भी आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जब कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और उसमें आइटम नहीं है तो मैं को उस ट्रांजेक्शन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस ट्रांजेक्शन पे रह के ही ऐड आइटम पे क्लिक करके मैं आइटम कर सकता हूँ। तो ये ऐड आइटम का बटन ऑलमोस्ट सभी में है, परचेज रिक्वेजिशन, परचेज, कंजम्पशन, एलोकेशन, सब में आपको ये ऐड आइटम का बटन मिलेगा, और यहाँ से आप आइटम जो है रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से क्लियर हुआ होगा कि आपको आइटम कैसे ऐड करना है और कैसे उसको इंटरलिंकिंग जो है इंटरचेंजेबल आइटम्स को लिंक करना है।
इन केस आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी क्लाइंट सक्सेस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।